जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह और अपना चैनल अब चेंज हो गया है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और नया ऐप भी आ गया है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इसके अलावा टेलीग्राम भी आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के नाम से है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है और नया बदलाव बहुत कुछ आपको आगे अलग संकेत देगा, क्योंकि क्वालिटी अब आपको हर चीज़ में साफ बदलते नज़र आएगी। साफ ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए खास करके ये वीडियो हम बना रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच में थोड़ा उनके साथ मायूसी वाला समय चल रहा है। मायूसी इस लेकर के कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर रेलवे कब तक वैकेंसी देगी। लगातार आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप लगातार जनवरी फरवरी से ही सुनते आ रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, तब वैकेंसी आएगी। लगातार ये बातें आपके सामने आते जा रही है और धैर्य जवाब दे रहा है। धैर्य क्यों नहीं जवाब दे? क्योंकि अभी 4 साल प्लस हो चुका है, वैकेंसी नहीं आई है। जो भी स्टूडेंट पिछले बार कुछ एक मार्च से छूटा होगा, अब समझिए कि इतने दिन तक इस बीच में धैर्य रखना उनके लिए कितना कष्टकर होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट की नीति है, जो गवर्नमेंट का चलने का तरीका है, उस हिसाब से तो एक स्टूडेंट अगर एक बार एग्ज़ाम दे दिया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बार उनको मौका मिलना है, क्योंकि इस बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाना है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 2018 में दिया लोको पायलट का, फिर 2019 में अन्य पोस्ट के लिए, नॉन टेक पोस्ट के लिए दिया। और अभी की जो स्थिति बन गई है, अब 4 साल प्लस गैप हो रहा है। अगर इस बार वैकेंसी देगा, चूँकि आगे इलेक्शन होना है नेक्स्ट ईयर, तो वैकेंसी तो तय है कि देगा। लेकिन इस बार जब वैकेंसी आएगी तो उसके आगे वैकेंसी कब आएगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि अगला वैकेंसी अगले 4 साल के बाद देखने को मिले। तो आप समझ सकते हैं कि जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस बार अगर उनको मौका मिला, अगर खुदा न खास्ते अगर उनका नहीं हो पाया, तो अगला 4 साल इतना लंबा धैर्य किनके पास है? आखिर लोग इसी में लगे रहेंगे कि अपना दूसरा रास्ता भी तलाशेंगे। तो खैर बातें बहुत सारी है। थोड़ा सा पहले इस बात पे बहुत बातों का चर्चा इस पे हमको करना है इस वीडियो में। पहले हम इस बातों की चर्चा करते हैं कि आखिर वैकेंसी का क्या स्थिति है और इस बीच में हमको क्या करते रहनी चाहिए। अभी आप देखेंगे कि शुरू से हम लगातार बोलते आ रहे थे कि वैकेंसी अगस्त अथवा अगस्त के बाद वैकेंसी आएगी। अ, जबकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि नहीं, फरवरी में आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी। चूँकि हम इस बेसिस पे बोल रहे थे अगस्त अथवा अगस्त के बाद, कि हमको लगा कि बीच का जो समय है, इस बीच में एनटीपीसी और ग्रुप डी को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग कराने के बाद नई वैकेंसी आ सकती है, चूँकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही इतना विलंब किया गया। अभी भी आप देखेंगे कि ग्रुप डी पोस्ट वालों का 40% स्टूडेंट का अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि मान लीजिए इतना होने के बावजूद भी नई वैकेंसी की संभावनाएं थी, लेकिन इसी बीच में रेलवे अपना जीडीसी का वैकेंसी, यानी कि ये जीडीसी समझना है कि जैसे होता क्या है कि रेलवे में इंटरनल मेथड से, इंटरनल मेथड का कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंटल प्रोसेस से जो भी रेलवे के एम्प्लॉय हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि अपर लेवल के पोस्ट के लिए वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 25% रेलवे की बहाली वो इंटरनल मेथड से की जाती है, यानी जीडीसी, एलडीसी, इन मेथड से की जाती है। और 75% रेलवे की वैकेंसी ओपन मार्केट में आती है। तो अभी इस बार सारे अलग अलग बोर्ड को या जोन को, चूँकि इस बार जिम्मा आरआरबी को सौंप दिया गया है, तो सबको यूनाइट करके जीडीसी का अलग अलग जोन से जितनी भी वैकेंसी आती है, एक साथ अब एग्ज़ाम होना है। 15 जुलाई से उसकी वैकेंसी आएगी और फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह चलेगा। इसमें यही होता है कि पीटी मेंस ना करा के डायरेक्ट मेंस लेवल का ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, अगर लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी है तो लोको पायलट के लिए डायरेक्ट जो सीबीटी 2 का आपका सिलेबस है वो उसमें बैठने का मौका मिलता है। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम से काम चल जाना है। अभी 3 वैकेंसी जीडीसी के अंतर्गत आई है। आपका देखेंगे कि ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए, एलपी टेक्नीशियन के लिए, इसके अलावा रेलवे जेई के लिए भी वैकेंसी है। तो 15 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाना है।
तो करीब हमको लगता है कि अप्रॉक्स 10,000 प्लस वैकेंसी है, और 10,000 वैकेंसी जो कि 25% के अंतर्गत आता है, तो अच्छा खासा वैकेंसी इसको माना जा सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें इन स्टूडेंट को भी मिलना है कि जो कि अभी करंट स्टूडेंट इस बार जो रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो अगर स्टूडेंट कंसस होंगे तो समझिए कि थोड़ा सा अगर अभी मेहनत करेंगे, चूँकि वैकेंसी जितना है, जितना रिजल्ट दिया जाना है, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें अप्लीकेंट होंगे, तो उनके लिए आसान हो जाएगी। इसी बार हो सकता है कि उनका एलपी में हो जाए या दूसरे पोस्ट उनको मिल जाए, तो उन स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है इसको। लेकिन हमारा सवाल ये था कि रेलवे की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो इसमें ये देखना है कि जब तक अब जीडीसी को, हमारा अपना जो मानना है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि जब तक जीडीसी का मामला क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक रेलवे की नई वैकेंसी की संभावना अब हमको कम नज़र आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी तक में, अब नवंबर से लेके जनवरी के बीच के टाइम में आपका मे बी कि आपको वैकेंसी दे दे, इस बीच में इसका प्रोसेस 3 से 4 महीने में पूरा कर दे, ऐसा संभव है। पिछली बार का भी आप वैकेंसी का याद करेंगे तो इलेक्शंस अप्रैल मई में होना था, तो फरवरी में आपकी वैकेंसी आई थी, फरवरी मार्च में। तो अभी भी लगभग गवर्नमेंट की वही स्थिति हमको लग रही है कि वहीं तक आपको पहुंचा करके ये छोड़ने का प्रयास कर रही है कि अगर वहां तक हम सटा करके वैकेंसी देते हैं तो इसका लाभ हमको इलेक्शन के टाइम में मिल सकता है। तो ये राजनीतिक गतिविधि है, वैकेंसी के मामले में राजनीतिक मुद्दे हैं, तो इसका लाभ गवर्नमेंट पूरी तरीके से उठाना चाह रही है। अब इस बीच में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो हम हमेशा से बोलते हैं कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि आपके बस में नहीं होती है, आपके हाथ में नहीं होती है। आप के बस में यही है कि हम अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी वो आपके बस की बात नहीं है। वो गवर्नमेंट जब चाहेगी तभी वैकेंसी दी जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग जनरली हमको चलना होता है। अगर हम सक्षम हैं, लगातार तैयारी में लगे रहेंगे। अगर हम सक्षम नहीं हैं तो दूसरा रास्ता हम अख्तियार करने की ओर अग्रसर होंगे। जनरली यही होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना किस वैकेंसी की है? तो सबसे ज़्यादा संभावना अभी आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमण जी जो भारत के वित्त मंत्री जी हैं, तो उन्होंने भी इस सेफ्टी कैटेगरी के वैकेंसी के लिए स्पेशली अलग से फंड रेज करने की बात बताई, या फंड की बात बताई, या उससे रिलेटेड चर्चा की। तो ये इस बात का सूचक है कि वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी, अब जब भी जितना ही देर आपका हो जाए। तो हमारा ये मानना था कि हमारा ये कहना है कि नई वैकेंसी कौन सा पहले आ सकता है। तो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन, जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी, ट्रेन मैनेजर ग्रुप डी की वैकेंसी को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद आपका अन्य नॉन टेक कैटेगरी का भी वैकेंसी आ सकता है। अभी कल ही एक देखे होंगे कि नोटिफिकेशन आया है कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि ग्रुप डी में अब अनिवार्य रूप से आईटीआई कर दिया गया है, यानी कि जो पहले सूचना आपको दिया गया था उसको कंफर्मेशन के लिए अब खोल दिया गया है कि अब आने वाली सारी वैकेंसी जो ग्रुप डी की होगी उसमें आईटीआई या अप्रेंटिस वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे उस वैकेंसी को। इसलिए जिनका नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो अब ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। तो इसका कंफर्मेशन भी आपको दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसके दोनों मायने हैं। आईटीआई वाले बच्चों को फ़ायदा भी मिलेगा और थोड़ा कंपटीशन लेवल पर्सनली आईटीआई वाले स्टूडेंट के हिसाब से कम होगा, लेकिन नॉन टेक वाले बच्चों को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलता था उस अपॉर्चुनिटी में कमी आएगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी हम खास करके एएलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में आपसे बात करेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन के स्टूडेंट इस बीच में क्या करें। अगर आप तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, तैयारी आप करते रहें सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अन्य दूसरी भी वैकेंसीज आती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या दूसरी वैकेंसी हो, तो उस वैकेंसी का भी साथ साथ आप तैयारी करते रहें। फुल्ली सिर्फ और सिर्फ रेलवे पर ही आप डिपेंडेंट ना रहें। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद तो अब एएलपी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के पास कितना समय अभी तक में आपका बचा हुआ मिल सकता है। तो आप ये यूं समझिए कि अगर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आती है
तो लगभग 4 से 5 महीने का समय ऐसे हुआ, और जब वैकेंसी आएगी तो उसके 3 से 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा पहला चरण का। तो आप मान करके चल सकते हैं कि कम से कम 7 से 8 महीने का समय आपके पास है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इससे रिलेटेड ये हो सकता है कि सर जब वैकेंसी आएगी तो कंपटीशन का लेवल कैसा रह सकता है और हमको किस हिसाब से तैयार होना चाहिए। तो आप यूँ मान करके चलिए कि कम से कम 50 से 60 लाख स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए, एलपी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरेंगे, जिसमें आईटीआई पास स्टूडेंट भी रहेंगे, अप्रेंटिस वाले बच्चे भी रहेंगे, डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट भी रहेंगे। आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पता है कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये बात आपको सारे स्टूडेंट को जो भी तैयारी करते हैं पता है। अब तैयारी की क्या रणनीति मोटा मोटी रहनी चाहिए, इस बीच में हमको क्या करना चाहिए? तो हमारा मानना है कि इसमें 2 तरह का स्टूडेंट हैं। एक तो जो कि अभी जस्ट इस बार पास आउट होंगे, मे बी कि पहले से उनका बेसिक लेवल का तैयारी नहीं किया गया हो, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि पहले भी पास आउट होंगे लेकिन अभी तक सीरियसली तैयारी नहीं किए होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी में जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है कुछ एक मार्क्स से, लेकिन वो मानते हैं कि हमारा तैयारी ठीक ठाक है। तो इन सारे स्टूडेंट को ध्यान क्या देना चाहिए? तो जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको मैथ अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। अब मैथ अच्छे से मेंटेन का क्या मतलब है? मैथ अच्छे से मेंटेन करने का मतलब है कि 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उससे 100% कंपैरिजन अभी वर्तमान एग्ज़ाम का आप नहीं कर सकते हैं। आप कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? अभी जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट की, और इसका जो करंट लेवल है क्वेश्चन का उसी को आप 100% बेस मान करके चलें। उसी लेवल का मैथ में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैथ का सीबीटी 1 में भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सीबीटी 2 में उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैथ और रीजनिंग 2 ऐसा पेपर है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% स्कोर आप कर सकते हैं, और ये हमेशा आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाने में बहुत मददगार होता है। तो इस बीच में आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी अभी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था उसका अच्छे से आप तैयारी कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना लें। इसमें आपका प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आती है 3250 मैथ, 3250 रीजनिंग वॉल्यूम 1, इसके बाद वॉल्यूम 2 भी आपका आएगा, उसको एकदम एक एक क्वेश्चन आप इस बीच में बना जाएं। जो क्वेश्चन आपका नहीं बनता है उसको घेर के रखें, चिन्हित करके रखें, और उसके कंसेप्ट को समझें, फिर उसको क्लियर करें। क्योंकि आप जब 10 सेट 20 सेट आप प्रीवियस बना जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके बाद फिर उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो जब 10-20 सेट बनाने के बाद आपका मैक्सिमम अगर टाइप वही रहेगा तो क्वेश्चन भी आपका प्लस होता चला जाएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन भी आपका बनने लगेगा। अगर ये पूरा दोनों बुक अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो उसके बाद हमको बहुत कम भरोसा है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपसे बनेगा। सेम चीज़ आपको रीजनिंग में भी करना है, समझ गए? और इसके बाद साइंस में भी एक स्पेशल बुक अपना आया है। साइंस में भी जस्ट यही चीज़ आपको करना है, क्योंकि पता है कि सीबीटी 1 में आपका 75 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग साइंस सेक्शन से ही होगा, 10 क्वेश्चन करेंट स्टैटिक जीके और करंट स्टैटिक जीके और 8 सेक्शन से होगा, 10 क्वेश्चन मात्र। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पेपर को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और करना चाहें तो अपना जो नया ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, क्योंकि अब पुराना वाला हम छोड़ दिए हैं, अब कंप्लीट नए में हम आ गए हैं, अब नए पर ही हमारा सब कुछ चलेगा। तो इसको डाउनलोड सबसे पहले करेंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। उस पर जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में हम अनाउंस करेंगे कि मैथ का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट, साइंस का टेस्ट रेगुलर वे में लाएंगे, एकदम मिनिमम फी में, रेगुलर वे में। और उसको अगर आप 4-5 महीना भी लगातार अगर आप करते रहेंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तीनों सेक्शन से बनेगा, जो कि पीटी और मेंस दोनों में फायदा करेगा। क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं नगण्य रहेगी। और जीडीसी वाले अगर स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो 100% ये लाभदायक होगा, 100% लाभदायक होगा। और जो बेसिक से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो अगर पटना आना चाहते हैं तो हमारा जो अब अलग ब्रांच हम बना लिए हैं, अपना खोल लिए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म
भिखना पहाड़ी मोड़ पर, सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी में हमारा स्थित है, जो कि नया टोला में स्थित है। सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी, इस सेंटर पर आप आ सकते हैं। और अभी से लेकर के अभी जस्ट 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में ढेर बैच इसका स्टार्ट होना है, बेसिक लेवल, जो एक तरीके से टारगेटेड होगा कि जो इस बार का आप एग्जाम देंगे उसके लिए पूरी तरीके से हम आपको प्रिपेयर करेंगे। उसमें बेसिक फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, ये ऑनलाइन मोड में भी आपका ऐप पर भी आ जाएगा 2-4-5 दिन में। तो ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स में पूरा जो CBT 1 का सिलेबस है, CBT 2 का सिलेबस है, ट्रेड है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, सारा कुछ इसमें होगा। अभी प्रत्येक सैटरडे को हम अपने ऐप पर ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में भी CBT 1 का टेस्ट प्रत्येक शनिवार को 75 क्वेश्चन का, CBT 2 का टेस्ट प्रत्येक रविवार को 100 क्वेश्चन का, ये भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी से लेकर आप टारगेट बनाएंगे तो 60 लाख बच्चों के बीच 100% अपना रिजल्ट आप कंफर्म कर पाएंगे। 60 लाख 50 लाख मामूली स्टूडेंट नहीं होते हैं। वैकेंसी जितनी भी आए ये तो आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन अगर एक सीट पर पक्का करना है तो अभी से आपको सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ALP टेक्नीशियन के लिए जितनी भी बातें होंगी, जितना भी हमको करना होगा, छोटा छोटा चीज़ ये सब करेंगे। और बेसिक फाउंडेशन वाले बच्चे जो या इस बार ALP टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं फाइनली, इस बार जो ITI का एग्जाम फाइनली दे रहे हैं, उनके लिए भी ये छोटा चीज़ बिल्कुल रामबाण साबित होगा। और दूसरा ये समझना है कि CBT 1 में तो आप समझ गए मैथ रीजनिंग साइंस, CBT 2 में फिर मैथ रीजनिंग, इसके अलावा वहाँ पर क्या थोड़ा सा बदलाव होता है, इंजीनियरिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। वहाँ बेसिक साइंस का मतलब ये हो जाता है टेक्निकल साइंस की बातें वहाँ पर आ जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फिजिक्स से आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 20-22 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री बायोस रह सकता है, लेकिन पूरा का पूरा 25 में से 20-22 क्वेश्चन टेक्निकल फिजिक्स से स्पेशल होगा और 15 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से। एक्चुअली में इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आप समझिएगा कि पिछले बार तो मात्र 1 से 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जब सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखता है तो आपको पूरा 15 क्वेश्चन सिलेबस के बारे में लिखता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और पूरा आपको तैयार रहना चाहिए। मे भी पिछली बार नहीं पूछा, इस बार पूछ दे तो आप क्या करिएगा, इस बातों को भी ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट ट्रेड नहीं पढ़े हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 3 जुलाई से हमारा ट्रेड का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद एक बैच टेक्निकल फिजिक्स मेंस के लिए, स्पेशल टेक्निकल फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी इंजीनियर आशीष सर के द्वारा दोनों स्टार्ट हो रहा है। तो आपको देख लेना है, अगर आपको जरूरत है तो ही ये चीज़ करना है, नहीं तो आप खुद से भी ये सारी बातें कर सकते हैं। जितनी भी बातें हम बता रहे हैं, खाली हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और यही चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर पक्का रिजल्ट आपको चाहिए तो अभी से सीरियस आपको होना पड़ेगा। ये आप सोचिएगा कि वैकेंसी आ जाएगी तो फिर उस समय 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना हम तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तो मे बी कि थोड़ा सा आपको लेट हो जाए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, घर पर भी रहते हैं, सीरियस रहते हैं, तो अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, तो वहाँ पर रह करके इसका लाभ 100% उठा सकते हैं। और नहीं तो कम से कम टेस्ट जो सैटरडे संडे की बात कहें, ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों में, तो टेस्ट के माध्यम से भी अपने परफॉर्मेंस को आप जांच सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी RPF के स्टूडेंट हैं, जो कि RPF SI वगैरह का देना चाहते हैं, या JEE का भी स्टूडेंट जिसका नॉन टेक सेक्शन जो उसमें पूछा जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे मैथ रीजनिंग साइंस, ये 3 मुख्य पेपर होगा। यानी रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट सबके लिए अहम है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से लगातार आपको आगे बढ़ना है, तैयारी करना है, हतोत्साहित नहीं होना है, पूरी तरीके से लगना है हमेशा। फिर हम वही बात आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी जब देने का होगा देगा। आप इस बीच में ट्विटर कैंपेन भी किए, 22 जून को अपना ट्विटर कैंपेन था, तो 22 जून के कैंपेन का ही प्रभाव रहा कि तुरंत आपको इंटरनल वैकेंसी GDC वाला अनाउंस करना पड़ा। उसके तुरंत 22 को हुआ, 23 को निर्मला सीतारमन जी का भी LP टेक्नीशियन से रिलेटेड या सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड अपना स्टेटमेंट देना पड़ा अपने कोर्स को लेकर के। तो एक्टिविटी का तो प्रभाव पड़ता ही है, तो ज़रूरत महसूस हुआ तो और भी हम लोग कैंपेन करेंगे। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी आप देखिए कि जो रेलवे में एग्ज़ाम कैलेंडर की बातें हैं, वेटिंग को जो समाप्त कर दिया गया, एक कितना प्रमुख मुद्दा है। वेटिंग के कारण समझिए कि 30 से 40 हज़ार इस ग्रुप डी के स्टूडेंट का एक्स्ट्रा उसमें आ सकता था, उसका कहीं ना वो लोग कहीं ना कहीं से वंचित रह पा रहे हैं, वंचित हो रहे हैं।
वेटिंग का भी अहम मुद्दा है। 3 साल का एज का ग्रेस जो कोरोना के कारण एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ वाले को दिया गया, रेलवे वाले बच्चों को क्यों नहीं? ये तो जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए हम लोग व्यापक अभियान चलाएंगे। तो बातें इसमें बहुत सारी है, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए, समय आने पर लड़ाई भी की जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए इस बीच में।